यह कहानी उस गांव की है जो चुड़ैल के डर से कांपते रहते थे। चुड़ैल वहां के लोगों के लिए एक अद्भुत परिपूर्णता बन चुकी थी। गांव में एक पुराने हवेली के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। चुड़ैल वहीं अपना घर बना रखी थी। उसके चरण कांपने लगते थे और वह हमेशा अंधेरे में ही बाहर निकलती थी। गांव के लोग अपने बच्चों को डरावनी कहानियों से डराते रहते थे और वे रात के समय बाहर नहीं जाने की कोशिश करते थे। चुड़ैल के कारण गांव की खुशियां बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन एक नौजवान लड़का गांव में आया। वह गांव के बच्चों के साथ खेलने आया था और वे सभी बड़े ही खुश थे। इस लड़के का नाम रमेश था। वह बहुत ही बहादुर और साहसी था। रमेश ने चुड़ैल के बारे में सुना था, लेकिन वह नहीं मानता था कि एक चुड़ैल किसी गांव को डरा सकती है। वह गांव के बच्चों को सिखाने लगा कि डर केवल मन में होता है और वे चुड़ैल से नहीं डरने चाहिए। रमेश ने एक योजना बनाई और गांव के बच्चों के साथ रात को चुड़ैल के पीछे जाने का फैसला किया। वे सब एक साथ मिलकर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गए जहां चुड़ैल का घर था। रमेश ने अपनी दमक दिखाई और पुराने पेड़ को आग लगाने की कोशिश की। चुड़ैल बहुत डरी और वह बाहर निकलकर भाग गई। रमेश और गांव के बच्चे जीत के खुशी-खुशी उस पेड़ के नीचे बैठ गए। चुड़ैल डरकर दूसरे गांव चली गई और उसके जाने के बाद गांव के लोग खुश हो गए। उन्होंने यह सीखा कि डर केवल मान में होता है और साहस और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस घटना के बाद गांव के लोग चुड़ैल के डर से मुक्त हो गए और वहां की खुशियां फिर से वापस आ गई। रमेश ने दिखाया कि सही दिशा में साहस और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी भयंकर क्यों न हो।